आरती खड़ी हैरानी से मधु और मीरा को देख रही थी। तभी मीरा गुस्से में बोली, आंटी आप बार बार जिस औरत को कोसती है, जिसका नाम लेकर आप बार बार मधु को भला बुरा कहती है, वो मधु की माँ मेरे डैड की सगी बहन थी, मेरी बुआ थी। उसके इतना कहते ही आरती के जैसे होश ही उड़ गए। वो हैरानी से मोहन की ओर देखने लगी। तभी मीरा फिर से बोली, और मेरी बुआ का अंकल के साथ रिश्ता नाजायज नहीं था, पहली पत्नी थी वो अंकल की, आपसे पहले उनकी शादी हुई थी इनके साथ, तो फिर मधु नाजायज कैसे हो सकती है? सच तो ये है कि आपका रिश्ता इनके साथ नाजायज है। मीरा, मधु गुस्से में चीखी। उसने मीरा को थप्पड़ मार दिया और बोली, बस इसलिए मैंने तुझे कभी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि तू यही करेगी। मीरा भी उस पर भड़की, सही कहा तूने, मुझमें तेरे जितनी सहनशीलता नहीं है मधु। तूने तो आदत डाल ली है अपने और अपनी माँ के बारे में ये सारी बातें सुनने की। पर मैं अपनी बुआ और बहन के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुनूंगी, अब बहुत हो चुका। मुझे लगता है कि अब हमें इन्हें सच बता देना चाहिए, क्योंकि सच छिपाकर हम तेरे और इनके साथ गलत कर रहे हैं। अगर इन्हें सच बहुत पहले बता दिया गया होता तो शायद इनकी और तेरी जिंदगी बहुत पहले बदल चुकी होती। फिर या तो सब ठीक हो जाता या फिर सब खत्म हो जाता। ये सब सुनकर आरती चुपचाप खड़ी मोहन को देख रही थी, पर वो कुछ नहीं बोले। करण मधु के पास आकर बोला, मधु मुझे भी लगता है कि मीरा ठीक कह रही है। तुम्हारी माँ को सच बता देना चाहिए, ताकि इन्हें भी ये बात समझ आ जाए कि तुम्हारे लिए यही तुम्हारी माँ है। ऐसी क्या बात है जीजू जो आप सब जानते हैं, और शायद माँ और मैं नहीं? तभी अबीर ने पूछा। करण ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, पर आरती मोहन के पास आए और उसने मोहन की ओर देखकर पूछा, क्या मधु की माँ सच में हरनाम भाई साहब की बहन और आपकी पहली पत्नी थी? हाँ, मोहन ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया। उनकी इस हाँ ने आरती को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो आगे कुछ बोल नहीं पाए और वही जमीन पर बैठ गई। मधु ने तुरंत आकर उन्हें संभाला। माँ, आप ठीक हो ना? आरती ने आहिस्ता से उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और मोहन की ओर देखकर बोली, मैं हमारे रिश्ते का पूरा सच जानना चाहती हूँ। प्लीज माँ, ये सब बातें रहने दीजिए। आप मुझे पसंद नहीं करती ना, तो मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। और रही बात अबीर और अन्वेषा की शादी की, तो मैंने अबीर से रिश्ते के लिए ना इसलिए करवाए क्योंकि यानी अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, और कोई वजह नहीं थी माँ। मधु की बातें सुनकर आरती ने फिर से मोहन की ओर देखा। मैं सारा सच आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ अबीर के पापा। ठीक है, अगर तुम सच जानना ही चाहती हो तो आज मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। मोहन गुस्से में बोले। सब लोग उनका चेहरा देखने लगे। उन्होंने आरती को सारा सच बताना शुरू कर दिया। उनके मुंह से मधु की माँ के बारे में सब कुछ जानकर आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। मधु भी रोने लगी। तभी मोहन फिर से बोले, तुमसे सच छिपाना नहीं चाहता था मैं आरती, पर तुम्हें हमेशा हमारे रिश्ते की पवित्रता पर नाज था, और यही वजह रही कि मैं तुमसे सच नहीं कह पाया। बार बार तुम्हारी जुबां पर अबीर के लिए जायज और मधु के लिए नाजायज जैसे शब्द बड़े गुरूर से आते थे। और मधु तुमसे इतना प्यार करती है कि इसने मुझे तुम्हें कभी सच बताने नहीं दिया, क्योंकि इसने तो लता को कभी देखा भी नहीं। इसके लिए तो हमेशा से तुम ही उसकी माँ हो, पर तुमने इसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। पर इन सब में तुम्हारी भी तो कोई गलती नहीं है। अगर गलती किसी की है तो मेरी। मोहन की बातें सुनकर हरनाम ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, नहीं मोहन, इन सब में अगर किसी की गलती है तो वो मेरे बाबूजी की। उनके घमंड और जिद ने उनसे उनकी ही औलाद छीन ली, और मधु से उसकी माँ। काश कि वो ये समझ पाते कि बच्चों की खुशी से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं होती, तो शायद आज हालात कुछ और ही होते। ना आरती भाभी को ये सब सहना पड़ता और ना मेरी भांजी को। मैं तो बहुत पहले ही मधु को अपने साथ अपने घर ले जाता भाभी, पर मधु ने आपको और मोहन को छोड़कर जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी, और मोहन भी इसे खुद से दूर नहीं कर पाया। अबीर भी ये सब सुनकर रो पड़ा। वो मधु के पास आया। दी, मुझे किसी सच से कोई फर्क ना कल पड़ा है और ना आज पड़ेगा, पर मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि मेरी बहन को आज तक बेवजह ये सब सहना पड़ा। आप जानती है ना कि मैंने बड़ी माँ को कभी गलत नहीं समझा, क्योंकि उनकी वजह से आज मेरे पास आपकी जैसी दी है। इसलिए आप तो मुझे पराया नहीं करेगी ना? तू पागल है क्या? भाई है तू मेरा, और दुनिया का कोई भी सच मुझसे मेरे भाई को दूर नहीं कर सकता। इसलिए खबरदार, जो दोबारा इस तरह की बकवास की तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, समझा तू? मधु रोते हुए बोली।
अबीर भी उसके गले लगकर रोने लगा। मोहन उठकर आरती के पास आए। वो उससे कुछ कहने ही जा रहे थे कि तभी आरती बिना कुछ कहे उठकर अपने कमरे में चली गई। मोहन भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चले गए। मधु भी उनके पीछे जाने लगी, पर करण ने उसकी बांह पकड़ ली। अभी नहीं मधु, पापा को बात करने दो माँ से। इतना बड़ा सच जानकर उन्हें धक्का लगा होगा, और इस वक्त उन्हें पापा की जरूरत है, हमारी नहीं। इसलिए प्लीज उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मधु कुछ नहीं बोल पाई। इधर आरती बेड पर बैठकर रो रही थी। मोहन उसकी बगल में आकर बैठ गए, पर कुछ बोल नहीं पाए। मीरा भी अबीर के पास आई। उसने बहुत प्यार से उसके गाल को छूकर पूछा, अबीर तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मैं जानती हूँ कि मुझे आंटी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर तुझे तो पता है वो जब भी मधु को कुछ कहती है तो मेरा खुद पर काबू नहीं रहता है। मैं जानता हूँ दी कि आप भी मेरी मधु दी से बहुत प्यार करती है, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज के बाद कोई मेरी दी पर उंगली नहीं उठाएगा। थैंक यू। अबीर के इतना कहते ही मीरा ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। तो अबीर करण से बोला, जीजू आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ। तू रहने दे, मैं ले आती हूँ। इतना कहकर मीरा किचन में जाने लगी। तभी करण उसे रोकते हुए बोला, नहीं मीरा, आज के पहले मैं जब भी इस घर में आया हूँ मैंने माँ के हाथों की ही चाय पी है, तो आज भी उनके हाथों की ही चाय पीऊंगा। वैसे भी वो थोड़ी देर में बाहर आकर खुद मेरे लिए चाय बनाने वाली है, क्योंकि मैं उन्हें इतना तो जान ही चुका हूँ कि वो बस जताती नहीं है, पर मधु से उतना ही प्यार करती है जितना अबीर से करती है। इसलिए अपने दामाद को बिना खाए पिए यहाँ से जाने नहीं देगी। उसकी ये बात जैसे ही आरती के कानों में पड़ी तो उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और उठकर अपने कमरे से बाहर आई। उन्हें देखते ही करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देखा अबीर, माँ आ भी गई। आरती ने बहुत प्यार से करण के गाल को छुआ। बैठो बेटा, मैं चाय लेकर आती हूँ। मधु के रोते हुए चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। आरती किचन में जाने लगी, पर फिर उसके कदम रुक गए। वो पलटकर मधु के पास आकर बोली, आज के पहले दामाद जी ने मुझे कभी माँ नहीं कहा मधु, क्योंकि तेरी विदाई के दिन इन्होंने मुझसे कहा था कि ये उस दिन मुझे माँ कहेंगे जब मैं तुझे अपनी बेटी कहूंगी, पर आज इन्होंने मुझे माँ कहा क्योंकि शायद ये मेरे मन की बात समझ गए कि आज मुझे मेरी बेटी और मेरी बेटी को उसकी माँ हमेशा के लिए मिल गई है। मधु ये सुनकर खुशी के मारे रोने लगी और आरती से लिपट गई। मैं अपनी जन्म देने वाली माँ को नहीं जानती माँ, मेरे लिए तो आप ही मेरी माँ हो और हमेशा रहोगी, पर आज आपने मुझे अपनी बेटी मानकर मुझे तो सारे जहान की खुशियाँ दे दी है। आरती ने रोते हुए उसके आंसू पोंछे। तुझे पता है मधु, जब मैंने तुझे पहली बार देखा था तो तेरा मासूम सा चेहरा देखकर मेरा दिल किया था कि मैं दौड़कर तुझे अपने सीने से लगा लूं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि मेरे मन में लता के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। उसी नफरत ने कभी भी मेरे कदम तेरी ओर बढ़ने नहीं दिए, पर आज मुझे पता चला कि लता के लिए मेरी नफरत तो बेवजह थी। इस नफरत की असली वजह तो तेरे पापा है। उन्होंने मुझे अगर सच बहुत पहले बता दिया होता तो आज हमारा रिश्ता ऐसे दोराहे पर नहीं खड़ा होता। माँ, ये बात आप आज कह रही है, पर अगर 22 साल पहले पापा ने आपको ये सब बताया होता तो आप उनकी बात कभी नहीं समझ पाती और शायद उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती। तभी करण बोला। आरती कुछ पल सोचकर बोली, आप ठीक कह रहे हैं बेटा, शायद उस वक्त में यही फैसला करती और अबीर को लेकर हमेशा के लिए इसके पापा को छोड़कर चली जाती। पर अब आप कहीं नहीं जाएंगी भाभी, है ना? हरनाम ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरती के रोते हुए चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। हाँ भाई साहब, मैं अपने दोनों बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। इतने सालों बाद मैं बिना किसी संकोच के अपनी बेटी को प्यार कर सकती हूँ, उसे दुलार कर सकती हूँ। मधु के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। तभी करण बोला, वो सब करने के लिए आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है माँ, पर पहले मुझे चाय तो पिला दीजिए। अभी लाए बेटा। आरती ने फिर से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। करण ने अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े मोहन की दोनों बाहें पकड़ी और उन्हें सोफे पर बैठाकर बोला, बैठिए पापा। मोहन बैठते ही मन बोले, मैं जानता हूँ आरती कि तुमने मुझे माफ नहीं किया, पर मैं तुम्हें मना लूंगा। इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि तुमने मधु को अपना लिया। इधर रणबीर की बातों ने राधिका को हिलाकर रख दिया। वो रोते हुए बोली, रणबीर आपने मेरा हाथ तब थामा था जब मैं अपनी जान देने जा रही थी, क्योंकि मैं आपकी दोस्त थी और आपके भाई का प्यार
पर रणबीर, आज तुलसी भी तो मौत के दरवाजे पर खड़ी है, तो आपको उसका हाथ थामना चाहिए था, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी दोस्त हूँ। पर वो तो आपकी बचपन की मोहब्बत है। आज आप मेरे पति इसलिए हैं क्योंकि तुलसी के माँ बाबा और तुलसी ने अपनी जिंदगी खोकर आपको बचाया था। आज अगर मेरी और आपकी सांसें चल रही है तो तुलसी की वजह से। अगर आपने हिम्मत करके मुझे सच बता दिया होता तो हम तुलसी को इस घर में ले आते, उसे इतना खुश रखते कि हो सकता है कि वो ठीक हो जाती। ये सुनकर रणबीर हल्के से मुस्कुराए। नहीं होती राधिका, क्योंकि जब तक उसे पता चला कि उसे कैंसर है बहुत देर हो चुकी थी। हमारे लंदन जाने के बाद तुलसी के सिर में दर्द रहता था, पर तुलसी हमारे ख्यालों में इस कदर खोई रहती थी कि उन्होंने अपने सिर दर्द को मामूली सिर दर्द समझकर ध्यान ही नहीं दिया और उनकी बीमारी आहिस्ता बढ़ने लगी। हमारी और तुलसी की सगाई के 2 दिन पहले जब हमें पता चला कि तुलसी हर वक्त सिर दर्द से परेशान रहती है, तो हम उसे जबरदस्ती अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गए। वहां उनका चेकअप हुआ, पर रिपोर्ट 3 दिन बाद आनी थी, पर हमें रिपोर्ट मिल पाती उसके पहले ही वो हादसा हो गया और तुलसी हमसे जुदा हो गई। शबनम से करण को पता चला कि आपकी और हमारी सगाई के बाद तो उन्होंने जैसे जीना ही छोड़ दिया था। हमें खो देने का दर्द इतना था कि उन्हें अपने सिर दर्द का एहसास होना ही बंद हो गया। पर उनकी दिन ब दिन गिरती हालत को देखकर शबनम उन्हें डॉक्टर के पास ले गई, जहां उन्हें पता चला कि तुलसी को कैंसर है। डॉक्टर के हिसाब से तुलसी मेडिसिन के सहारे बस कुछ महीने और जी सकती है। हमें तो ये सब पता ही नहीं था, पर हमसे पहले करण इंडिया के हर बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट को तुलसी की रिपोर्ट्स दिखा चुके थे, पर सबका जवाब एक ही है कि तुलसी के बस सिर्फ कुछ महीने रह गए हैं। हमें ये सब हमारी शादी के 3 दिन पहले पता चला था। वो जाने से पहले हमारा घर बसते देखना चाहती है, हमें खुश देखना चाहती है। उस वक्त हम ऐसे दोराहे पर खड़े थे जहां एक तरफ हमारी दोस्त थी जो हमारे ही भाई के बच्चे की मां बनने वाली थी और जिससे समाज की रुसवाई से सिर्फ हम बचा सकते थे, तो दूसरी ओर हमारी मोहब्बत तुलसी थी जिनका एक एक कदम मौत की ओर बढ़ रहा था। हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा था कि हम तुमसे शादी कर ले, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हमारा नाम भी मिल जाता और तुलसी की हमारा घर बसते देखने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। हमारे इस फैसले में करण ने हमारा साथ दिया। राधिका, हमारी शादी के बाद तुलसी ने हमसे मिलने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हम आपको धोखा दे, पर हम अपने दिल के हाथों मजबूर थे। हम तुलसी को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ पाए। राधिका, उन्होंने हमारे प्यार में अपना सब कुछ खो दिया था, इसलिए हमारे दिल ने उन्हें अकेले मौत की ओर बढ़ने की इजाजत नहीं दी। हमने भी उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करने की धमकी दी, तब जाकर उन्होंने हमें उनसे मिलने की इजाजत दी। पर जब करण ने शादी के बाद हमें तुलसी के साथ देखा तो उन्हें भी हम पर बहुत गुस्सा आया, पर एक बहन को उसके आखिरी पलों में थोड़ी सी खुशी देने के लिए उन्हें भी अपनी दूसरी बहन को तकलीफ में देखना पड़ा, और वो भी तब जब वो मां बनने वाली है। रणबीर की बातें सुनकर राधिका की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। रणबीर ने खुद को संभाला और बोले, हम जानते हैं राधिका कि तुम हमसे प्यार करती हो, और यकीन मानो हम तुम्हारे प्यार की इज्जत करते हैं और दिल से तुम्हारे प्यार के बदले तुम्हें प्यार देना भी चाहते हैं। पर इस वक्त तुलसी को हमारे साथ की जरूरत है, क्योंकि आप तो एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने वाली है, पर तुलसी तो अपनी जिंदगी खोकर इस दुनिया से हमेशा के लिए जा रही है। अपने प्यार को खो देने का दर्द तुम हमसे बेहतर जानती हो राधिका। तुम्हें तो भैया की मौत की खबर अचानक से मिली थी, इसलिए तुम उन्हें बचा नहीं सकी, पर हम तो सब कुछ जानकर भी तुलसी को मौत के आगोश में जाने से नहीं बचा पा रहे हैं। जितने कदम तुलसी अपनी मौत की ओर बढ़ा रही है, हम भी तिल तिल करके उनके साथ मर रहे हैं, पर इन सब में हम आपको दर्द नहीं पहुंचाना चाहते थे। और यकीन करो, हमने पूरी कोशिश भी की कि हम आपको हमेशा खुश रखें, पर हम न आपको खुश रख सके और न ही तुलसी को कुछ दे सके। आपकी इस हालत में आपके साथ तो हमारा और आपका पूरा परिवार खड़ा था राधिका, पर तुलसी, उसके पास तो उनके आखिरी पलों में हमारे अलावा कोई नहीं था, तो फिर कैसे हम उन्हें अकेले मरने के लिए छोड़ देते। इस दुनिया से जाने से पहले वो हमारे और आपके बच्चे को देखना चाहती है, इसलिए हम उन्हें भी ये नहीं बता पाए कि आपके बच्चे के पिता हम नहीं हैं, क्योंकि ये सच तुलसी से उनकी बची हुई सांसें भी छीन लेता। इसलिए हमने उन्हें भी वही कहा जो सारी दुनिया जानती है, कि तुम्हारे बच्चे के पिता हम हैं। जीते जी तो हम तुलसी को कुछ नहीं दे सके, पर ये झूठ कम से कम उनके आखिरी वक्त पर उनके चेहरे पर मुस्कान ले आता।
पर अब तो हम उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि शायद सच तो सच होता है। भगवान भी नहीं चाहता कि हम तुलसी को उनके आखिरी वक्त में धोखा दे, इसलिए ही तो उसने अब हमें उनके पास आने से मना कर दिया है। हम जानते हैं राधिका कि हमारी पत्नी होने के नाते हमारे प्यार पर पहला हक तुम्हारा है, और हम तुमसे तुम्हारा कोई हक छीनना भी नहीं चाहते। हम तुलसी की कसम खाकर कहते हैं राधिका कि अगर तुलसी मौत की दहलीज पर नहीं खड़ी होती तो हमारी शादी के बाद हम उनसे कभी नहीं मिलते, क्योंकि तुमसे शादी करने का फैसला हमारा था, इसलिए हमें कोई हक नहीं बनता कि हम तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी करे। ये सब सुनकर राधिका मुस्कुराते हुए बोली, नहीं रणबीर, मुझसे शादी करने का फैसला सिर्फ आपका नहीं था, बल्कि मेरा भी था। आपने मुझसे इस शादी को करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला था, बल्कि मेरे स्वार्थ ने मुझे आपसे शादी करने के लिए मजबूर किया था। मैं इस शादी से इनकार कर सकती थी, पर उस वक्त मैंने अपने बच्चे को दुनिया की रुसवाइयों से बचाने और अपने परिवार की इज्जत को सबके सामने नीलाम होने से बचाने के लिए आपके साथ शादी नाम का समझौता किया था। उस वक्त हम दोनों ही किसी और से प्यार करते थे, पर आपके प्यार के सामने मेरा प्यार छोटा पड़ गया रणबीर। शादी से पहले अपनी मर्यादा पार करते वक्त मैंने एक बार भी समाज और अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, पर रघु के जाने के बाद शायद मेरा प्यार समाज के बनाए उन दायरों में बंद कर रह गया, जहां लोग ये कहते हैं कि शादी के बाद अपने पति के अलावा किसी और को दिल में बसाना भी पाप होता है। इसलिए मैंने रघुवेंद्र को भूलने में चंद महीने नहीं लगाए, पर मैं ये भूल गई थी कि जब भगवान खुद इन एहसासों से नहीं भाग सके तो हम तो मामूली इंसान हैं। कान्हा जी के अथाह प्रेम ने राधा जी को कभी उन्हें भूलने नहीं दिया, और उन्होंने कान्हा जी को अपने मन में बसाकर अपना सारा जीवन अपने पति के साथ मुस्कुराकर बिता दिया। तो मैं और आप गलत कैसे हो सकते हो? मैं इतना तो समझ ही चुकी हूँ रणबीर कि आपके और तुलसी के बीच तन का नहीं बल्कि मन का बंधन है, और हमेशा रहेगा। आज आपका सच सुनने के बाद मैं ये भी जान गई हूँ कि आप तुलसी को अपने दिल में बसाकर भी मुझे एक पत्नी होने के सारे हक मुस्कुरा कर देंगे। आप, मैं और तुलसी गलत नहीं है रणबीर, बल्कि हालात गलत है। पर अब मैं इन हालातों को बदलूंगी, क्योंकि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता रणबीर। सब कुछ खोकर भी इंसान अपना प्यार पा सकता है, जैसे आपने और तुलसी ने पाया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरे पति हैं, और मुझे आपके जैसे इंसान के साथ अपनी सारी जिंदगी जीने का मौका मिला है। पर अब तुलसी से भी उसका कोई हक नहीं छीनेगा, उसे भी उसके आखिरी पलों में उसके हिस्से की सारी खुशियां मिलेगी रणबीर। जिस पल आपने मेरा हाथ थामा था, उस पल के बाद आपकी जुबान पर कभी ये सच नहीं आया कि मेरे बच्चे के पिता आप नहीं है। आप ये बात भूल गए, पर मैं नहीं भूली। लेकिन आज इस पल के बाद मैं भी ये सच हमेशा के लिए भूल जाऊंगी कि ये आपका बच्चा नहीं है, अब ये हमारा बच्चा है। और तुलसी आपके बच्चे को देखे बिना इस दुनिया से नहीं जाएगी। आपका सुखी परिवार देखने का उसका सपना जरूर पूरा होगा रणबीर। मैं उसके सपने को पूरा करूंगी, क्योंकि अब उसका सपना ही मेरा सपना है। और मैं जानती हूँ कि मुझे आपकी जिंदगी में तुलसी की जगह कभी नहीं मिलेगी, और अब मुझे उसकी जगह चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं आपके दिल में अपनी जगह खुद बनाऊंगी। तुम्हारी जगह तो पहले से ही हमारे दिल में है राधिका, क्योंकि तुम हमारी दोस्त होने के साथ साथ हमारी पत्नी भी हो। हम तुम्हें सच में सारी खुशियाँ, सारे हक देना चाहते हैं, पर तुलसी का दर्द हमारे कदम बार बार उसकी ओर ले जाता है। हम बस तुमसे थोड़ा सा वक्त चाहते हैं, तुलसी के आखिरी पलों में उसके साथ रहना चाहते हैं। रणबीर ने इतना कहा ही था कि राधिका ने उन्हें बीच में टोक दिया। मैंने आपको अपनी सारी जिंदगी दी रणबीर, प्यार के मायने अब मुझे समझ आ गए हैं। प्यार का एक रूप इंतजार भी होता है, और मैं आपका इंतजार करूंगी। रणबीर हल्के से मुस्कुरा दिए तो राधिका ने बहुत प्यार से उनके गाल को छुआ। अब चले और तुलसी को घर ले आइए रणबीर, क्योंकि दुनिया की सोच मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए भी किसी मरते हुए इंसान को चंद पलों की खुशियां देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मेरे होने वाले बच्चों को तुलसी के मन से निकली हुई सच्ची दुआएं मिलेगी, उसका आशीर्वाद और उसका ढेर सारा प्यार मिलेगा। इससे ज्यादा खुशी की बात तो मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकती रणबीर। रणबीर ने रोते हुए उसकी हथेली अपने दोनों हाथों से थामी और उसे चूमकर बोले, थैंक यू राधिका, थैंक यू। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो। आज हम तुमसे वादा करते हैं राधिका कि हम हमारी शादी को कभी टूटने नहीं देंगे, और पूरे मन और समर्पण के साथ इस रिश्ते को सारी उम्र निभाएंगे। और ये हम तुलसी की खुशी के लिए नहीं कह रहे राधिका,
बल्कि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम खुद इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। हमारी शादी के पहले तुलसी हमारी मोहब्बत थी, पर भगवान जानता है कि हमारी शादी के बाद हमने आपका कोई हक कभी तुलसी को देना का सपने में भी नहीं सोचा, और आज भी नहीं सोचेंगे। हम तुलसी से शादी नहीं करेंगे और ना ही वो कभी इस घर में आएगी, आपके कहने पर भी नहीं। पर रणबीर, राधिका ने कुछ कहना चाहा, पर रणबीर ने उसके होंठों पर अपनी हथेली रख दी और बोले, प्लीज राधिका, हम पहले ही अपनी नजरों में बहुत गिर चुके हैं, इसलिए हमें ऐसा कुछ करने के लिए मत कहिएगा जिससे हम खुद को आईने में देख भी ना सके। प्लीज, हम तुलसी से शादी नहीं करेंगे और ना ही वो हमसे शादी करेगी। हम बस ये चाहते हैं कि जब तुलसी इस दुनिया को छोड़कर जाए तो हम उनके सामने रहे। हम जानते हैं कि तुलसी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर अब हमें संभालने के लिए हमारी सबसे अच्छी दोस्त और हमारी पत्नी हमारे साथ होगी। राधिका रोते हुए उनके गले लगकर बोली, हाँ रणबीर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। रणबीर के रोते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। राधिका उनके चेहरे को छूकर फिर से बोली, आपने मेरा साथ उस वक्त दिया था जब मेरी माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। उनके लिए उनकी बेटी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी उनकी रेपुटेशन थी। इसलिए तो जब डॉक्टर ने ये कहा था कि अबॉर्शन करवाने से मेरी जिंदगी खतरे में आ सकती है, फिर भी मेरी माँ खानदान की इज्जत के नाम पर मेरी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। और आपने मुझे समाज में इज्जत देने के लिए अपने ही प्यार को रुस्वा होने से नहीं बचाया। उस वक्त अगर आप चाहते तो मेरा हाथ छोड़कर तुलसी का हाथ थाम सकते थे, और तब शायद आपकी और तुलसी की जिंदगी में सब कुछ ठीक भी हो जाता। पर शायद मैं और मेरा बच्चा आज इस दुनिया में नहीं होते। मेरी जिंदगी, समाज में ये सम्मान, यहाँ तक कि मेरा बच्चा, ये सब आपका दिया हुआ है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है रणबीर, हर मुश्किल घड़ी में आपने मेरा साथ दिया है। आज किस्मत ने मुझे मौका दिया कि आपका साथ देने का, तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि ये बुरा वक्त हमारे रिश्ते को और मजबूत कर देगा, हमें एक दूसरे के और करीब ले आएगा। तब शायद मुझे आपका साथ ही नहीं बल्कि आपका प्यार भी मिल जाए। रणबीर ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़े, और राधिका भी। लेखिका कविता वर्मा।